Hello, students. Welcome to your channel Genius Tank. I hope you all are doing great. So स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस से। सर्ट्स एंड इंडाइसिस में हम डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको सेम टाइम पर ये समझ आए कि कॉन्सेप्ट किस तरह से क्वेश्चंस पर वर्क करता है, right? From the basics to the higher level, we are talking here in our session. So quickly, we will take our questions and solve करते हैं with the basics and with the approaches कि यदि आपके academic में क्वेश्चन आया तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे and if you observe the question in any competitive exam तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। काफी बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है बच्चों कि इवन दो आप आपकी स्कूल्स में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको एक्स की वैल्यू दे दी गई है और आपसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। बहुत इजी है दैट यू हैव टू डू स्क्वायर बोथ द साइड। तो आप एक्स स्क्वायर करेंगे एंड 4√3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। मल्टीप्लाई में है इट मीन्स हुआ 4 का भी स्क्वायर एंड √3 का भी स्क्वायर, राइट। सो 4 का स्क्वायर हुआ 16 एंड 3 का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर नहीं है बच्चों, यही बात ध्यान रखनी है विच इज √3। तो √3 इंटू √3 करेंगे सो रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगी सिर्फ वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 3 एंड आपका आंसर हुआ 48, राइट। नाउ यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे तो हमें देखने के लिए नहीं मिलता बिकॉज दिस इज द एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको इसके आगे क्वेश्चन ऐड करके आए कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, देन किसी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके आंसर करना है, तो यू जस्ट हैव टू स्क्वायर द नंबर एंड देन जो वैल्यू रूट में गिवन है उसी का आप क्या कर दे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब लेते हैं एक और नंबर दैट वी हैव अ क्वेश्चन कि x की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल्स टू 7 + 4√3 एंड आपको वैल्यू फाइंड करना है 1/x की, वो क्या होगा। चलिए तो काफी इजी है बच्चों, 1/x, राइट। मीन्स गिवन जो वैल्यू है x की उसे रख देनी है आपको 1 के अपॉन में। अब हमने हमारे प्रीवियस सेशन में ही सीखा कि यदि आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट आए और उसे रिमूव करना है तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सो रैशनलाइज में क्या करना है बच्चों, आपको चेंज कर देना है बीच का साइन, रिमेनिंग वैल्यू विल बी एज इट इज, करेक्ट। चलिए अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो न्यूमरेटर हमारे पास हुआ 7 - 4√3 एंड डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया a विच इज इक्वल्स टू a² - b²। सो 7 + 4√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। क्लियर है। सो 7 - 4√3 will be as it is, 7 7s are is 49, then 4 4s are is 16 into 3, so क्या हुआ 48, राइट। सो हमारा आंसर हुआ 7 - 4√3 अपॉन में 1। डिनोमिनेटर में यदि 1 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो हम हमारे आंसर के पास पहुंच गए विच इज 7 - 4√। क्लियर है बच्चों। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जिस पे हम हमारे प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं, प्रीवियस सेशन में हमने उस पर वीडियो भी बनाया है, फिर भी हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जिस पर हम फिर से बात कर सकते हैं। सो देखते हैं वो क्या है। x इज इक्वल्स टू √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये जा रहा है इंफिनिटी तक एंड आपको वैल्यू फाइंड करना है x क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, हमें ऑब्जर्व करना है अंदर साइन कौन सा दिया है, बट उससे पहले हम बात करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम यदि बोले कि यहाँ पर √12 है और प्लस इसके बाद जो वैल्यू गिवन है क्या ये पूरी एक्स है, आप कहेंगे यस, बिकॉज एक वैल्यू को आप हाइड कर दें और रिमेनिंग वैल्यूज को देखें तो वो वापस हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। हम इस पूरी इक्वेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं √12 plus x, right? Now what we will do, we will square both side, both side क्या करेंगे square, so x square and √12 plus x का होल स्क्वायर, राइट। नाउ स्क्वायर से रूट क्या होगा बच्चों, कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा 12 + x। नाउ
हमारे पास बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपने सीखा है बहुत अच्छे से। तो हमें -12 के दो फैक्टर ऐसे करना है कि आप उसे माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। सो 12 के दो फैक्टर क्या हुए बच्चों, 4 एंड 3। नाउ दोनों ही जगह माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, प्लस का 4 एंड माइनस का 3, राइट। नाउ बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम ने किस तरह से प्लस एंड किस तरह से माइनस लगाया। तो बच्चों, on the topic of quadratic equation already we have talked in our previous session, पूरा ही चैप्टर हमने कवर किया है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं वो हमारे प्रीवियस सेशन पे जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि नंबर ऑब्जर्व करते से ही आपको उसके फैक्टर्स पता पड़ जाए एंड साइन में आपसे कभी भी गलती ना हो। नाउ बच्चों, दिस 4 इज द आंसर, राइट। अब ये 4 आंसर क्यों हुआ, क्योंकि ये नंबर है हमारा बड़ा, -3 हमारा यहाँ आंसर नहीं होगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, +4, राइट। तो ये तो बात हुई पूरे कॉन्सेप्ट की। क्या मैम ये कॉन्सेप्ट हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दिखने पर भी सॉल्व करेंगे? तो बच्चों नहीं, हमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वैल्यूज के बीच में साइन किसका गिवन है बच्चों, प्लस का। तो आपको इस 12 के दो ऐसे फैक्टर सोचना है जिनके बीच का गैप क्या है, 1, राइट। सो 4 3 जार इज 12, दोनों ही नंबर के बीच का गैप क्या है, 1। या हम बोले लगातार दो नंबर ऐसे चाहिए, ठीक है, जैसे लगातार मीन्स 2 3 4 5 6 7, राइट, लाइक दिस वे। सो 4 3 जार इज 12, राइट। नाउ साइन यहाँ पर किसका है, प्लस का साइन है क्वेश्चन में। सो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। सो फॉर दिस आंसर इज 4। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट से करने के बाद भी आंसर 4 आ रहा है एंड अप्रोच से करने के बाद भी आपको आंसर क्या मिला, 4 ही मिला। नाउ व्हाट इफ मैम वी विल गेट द 12 माइनस का, सो देन व्हाट यू हैव टू डू, द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, कि आपको दो लगातार नंबर देखना है जिसे माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, सॉरी जिसे मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, जो नंबर गिवन है, राइट। सो 4 3 जार इज 12। नाउ आपने ऑब्जर्व किया कि बीच में साइन जो है वो किसका है, माइनस का। तो जो छोटा नंबर है वही आपका क्या, वही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या आया, 3 आया। नाउ द कंडीशन यू हैव टू रिमेम्बर कि क्वेश्चन में एक तो साइन, दूसरा इंफिनिटी तक आपका ये जो क्वेश्चन है वो शो होना चाहिए, राइट बच्चों। नाउ द अनदर क्वेश्चन वी विल टेक जहां ऐसा कोई साइन नहीं होगा, जैसे इंफिनिटी का साइन हमारे पास नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, राइट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें मल्टीप्लिकेशन में देखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे हमने प्लस माइनस पे बात कर ली, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है √x, x की वैल्यू √3 इंटू √3 इंटू √3 एंड सो ऑन, और ये जा रही है कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिटी तक। और आपको यहाँ पर भी वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगेन यदि मैं कहूँ कि पहले √3 को यदि हम छोड़ दें और बाकी के √3 की वैल्यूज को इन्फिनिटी तक देखें, तो क्या ये वापस x है, तो आप कहेंगे यस मैम। सो आई कैन राइट लाइक दिस वे, √3x, करेक्ट। स्क्वायर कर देंगे तो दोनों ही साइड स्क्वायर करने पर यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 3x। नाउ हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है कि आप यहाँ x x कैंसिल नहीं करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी विच इज 0, तो यहाँ आपका आंसर क्या हुआ बच्चों। सो ये हुआ एंटायर कॉन्सेप्ट की 3 किस तरह से आया। नाउ इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू विल ऑब्जर्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ आपको बच्चों क्या करना है, पहली कंडीशन आपको ऑब्जर्व करनी है कि क्या सभी वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यस यू विल ऑब्जर्व हाँ है। देन सेकंड, क्या ये क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यस यू हैव टू चेक दिस। यदि ये दोनों ही कंडीशन है तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नाउ बहुत बार एग्जाम में काफी बड़े नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हमने एक रैंडम नंबर लिया 2756 अंडर रूट में 2756, राइट, एंड ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। बहुत बच्चे क्वेश्चन को लेते हैं, अंडर रूट फाइंड करते हैं, देन फाइंड करते हैं। नो, what you have to do, observe two condition,
मल्टीप्लाई का साइन है, यस, इंफिनिटी तक वैल्यूज जा रही है, राइट, गिवन नंबर इज द आंसर, 2756 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? नाउ एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है x इज √5, √5, √5, one more √5 we will take and one more √5 we will take, एंड यहाँ पूछा है x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों कंडीशन यू हैव टू चेक, सबके बीच मल्टीप्लाई है, हाँ है। क्या क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब यहाँ क्या करें? तो बच्चों यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन दी कॉन्सेप्ट देयर इज अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x इक्वल्स टू होता है y, y में 2 की पावर होगी n -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। चलिए, सो n यहाँ पर क्या है बच्चों? सो n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रूट्स, कितनी बार ये रूट आया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर रूट कितनी बार आया है? 5 टाइम। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 5। एंड व्हाट इज y हियर? जो वैल्यू आपको रूट में गिवन है, तो यहाँ पर जो वैल्यू रूट में गिवन है वो भी क्या है? 5 ही है, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू 5। 5 पे पावर किसकी लगेगी? 2 की पावर 5 -1। यहाँ 2 की पावर 5 सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी बच्चों, उसमें से माइनस को 1 करना है। एंड देन यहाँ है 2 की पावर 5, तो हमारे पास हुआ 2 की पावर 5 बच्चों होता है 32 -1 एंड देन 32। सो आंसर विल बी 31/32। राइट बच्चों? क्लियर है? इजी है? यस। फॉर्मूला व्हेन यू आर इन द एकेडमिक्स आप वहां यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमें वैल्यूज हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, हम क्या करते हैं? फॉर्मूले को ही यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट अप्रोच इज वर्किंग बिहाइंड द क्वेश्चन? आपको क्या करना है? 5, राइट, कितनी बार है? 5 टाइम है। 5 टाइम होने की वजह से क्या हो गया? 2 की पावर 5 which is 32। orally we are actually doing but the formula is working, right? so 2 की पावर 5 क्या मिला? 32। so डिनोमिनेटर में आप लिख दो 32 5 की, एंड एक कम करके आप उसके न्यूमरेटर में लिख दीजिए, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। राइट स्टूडेंट? सो हमने किस किस क्वेश्चंस पर बात करी आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन जहां हमें x की वैल्यू गिवन है और एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देन क्वेश्चन है x की वैल्यू गिवन है और इसका ऑपोजिट मींस 1/x फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमें अंडर रूट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, तो कॉन्सेप्ट किस तरह से काम कर रहा है एंड हाउ यू कैन डायरेक्टली फॉलो द अप्रोच एंड यू कैन रीच द आंसर, हमने उस पर बात करी। देन यदि प्लस की जगह माइनस का साइन है तो क्या हमें फॉलो करना है, एंड देन मल्टीप्लाई यदि हमें वैल्यूज में मिलता है एंड वो क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाता है, तो वह आंसर क्या होने वाला है? एंड मल्टीप्लाई तो है बट द फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड, राइट? तो किस तरह से फॉर्मूला आपके साथ वर्क करेगा और आप किस तरह से अप्रोच और कैलकुलेशन को मेंटली करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हमने हमारे सेशन में बात करी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन। सिमिलर टाइप से क्वेश्चन को लेकर उसे सॉल्व करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो और आप अपने कॉन्सेप्ट को ना भूलें, बिकॉज द फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन को देखकर घबराएंगे नहीं और कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। राइट स्टूडेंट? So take the similar type of question, practice that, right? Because we are here to help you out and we don't want कि आपको मैथ्स में कहीं भी मार्क कट करने का ऑप्शन मिले, आप आपके टीचर को ये दे ही ना कि वो किसी नंबर को कट कर पाए, बिकॉज यू नो दैट कि मैथ्स से आपको 100% स्कोरिंग मिलता है, राइट? तो अपने इस मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज हियर वी आर हेल्प यू आउट फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।